राधे सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। अब शुरू करते हैं करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। उन भाई बहनों में बड़ा प्रेम था। समय आने पर विवाह हो जाने के बाद भाइयों की बहन का विवाह हो गया। एक बार बहन कार्तिक मास में अपने पीहर आई हुई थी। तब करवा चौथ के दिन भाभियों व सहित माँ सहित भी करवा चौथ का व्रत रखा। संध्या के समय जब भाई खाना खाने लगे, तब बहन से कहा कि आ बहन खाना खा ले। तब बहन ने कहा कि मेरा तो आज करवा चौथ व्रत है। रात्रि में चंद्रमा उदय होने पर अर्घ दूंगी, तभी खाना खाऊंगी। भाइयों से बहन का भूखा रहना देखा नहीं गया। अंत उनमें से एक भाई ने घर से दूर जाकर पेड़ के ऊपर दीपक जलाया और दूसरे भाई ने छलनी में आग की रोशनी दिखाकर कहा कि बहन अब तो खाना खा ले, देख चांद भी उगाया है। बहन ने भाभीियों से कहा तो भाभीियों ने कहा कि ये तो तेरे भाइयों की करतूत लगती है। भला चांद अभी से कैसे निकल सकता है, अभी तक रात भी नहीं हुई है। लेकिन वह भाभीियों की बात को अनसुना करके झटपट अर्घ देकर खाना खाने के लिए बैठ गई। व्रत खंडित होने से गणेश जी रुष्ट हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरे में कंकर निकला और जैसे ही तीसरा ग्रास मुख में रखने लगी, तभी उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेज दो। माँ ने बेटी को विदा करते हुए कहा कि रास्ते में तुझे जो भी मिले उसके पांव छूना और जो सुहाग का आशीर्वाद दे तो पल्ले में गांठ बांधकर उसे कुछ रुपए दे देना। जब वह विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने आशीर्वाद दिया कि 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। रास्ते भर किसी ने भी उसे सुहागिन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर ही उसकी छोटी ननंद खड़ी थी। उसने उसके पैर छुए तो ननंद ने सुहागिन व 7 बेटों की मां होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद सुनकर उसने पल्ले में गांठ बांधी और ननंद को सोने का सिक्का देकर घर के भीतर गई। भीतर जाते ही सास ने उसे कहा कि जा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। तब वह पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए स्वयं भी धरती पर बैठ गई। बाद में सास ने अपनी नौकरानी के हाथ बची हुई रोटी भेज दी। इस प्रकार समय आने पर मंगसर की चौथ माता आई तो वह बोली कि करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन उसने कहा कि हे चौथ माता, आपने मुझे उजाड़ा है, अंत आप ही मेरा कल्याण करें, आप मेरा सुहाग मुझे लौटा दें। तब चौथ माता ने कहा कि यह सब तू पोष की चौथ आने पर उसी से कहना, वह मुझसे बड़ी है और वही तुम्हारा सुहाग लौटाएगी। इसके बाद पौष की चौथ आई और चली गई। फिर माघ की आई, फिर फागुन की, फिर चैत की, फिर वैसाख की, फिर जेठ की, फिर आषाढ़ की, फिर सावन की, फिर भादों की चौथ। माताएं आई और कहकर चली गई। आगे आने वाली चौथ से सुहाग मांगना। अंत में अश्वनी की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम कार्तिक की चौथ का कोप है और उसने तुम्हारा सुहाग छीना है, वही तुम्हारा सुहाग लौटा सकती है। कार्तिक की चौथ आई तो उसने क्रोध में कहा कि भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर और चौथ माता को देखकर उसने उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, तुम ही मुझे सुहागिन करो। तब चौथ माता क्रोधित होकर बोली कि पापिन हत्यारी, तू मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठी है। तब वह बोली कि हे माता, मुझसे जो भूल हुई है उसे आप क्षमा कर दें, भविष्य में मैं कभी भूल नहीं करूंगी। तब चौथ माता ने आंखों से काजल, हाथों से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा मारा तो उसका पति उठकर बैठ गया और अंगड़ाई लेते हुए बोला कि आज तो मैं जी भर के सोया हूँ। तब उसकी पत्नी बोली कि स्वामी, आपका कथन असत्य है, 12 मास बाद चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब पति ने कहा कि अब हमें चौथ माता के व्रत का शीघ्र ही उद्यापन करना चाहिए। फिर करवा चौथ की कहानी सुनकर करवा पूजा कर प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपट खेलने लगे। नीचे से जब नौकरानी आई और उन दोनों को
चौपट खेलते देखा तो यह समाचार उसने साहूकार की पत्नी को जाकर सुना दिया। तब से पूरे गांव में यह बात फैल गई कि सभी स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करें। इसके प्रभाव से उनका सुहाग अटल रहेगा। जिस प्रकार साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी प्रकार हे चौथ माता सबको सुहाग देना। जो स्त्री इस कथा को सुनेगी और करवा चौथ का व्रत करेगी, उसे के सुहाग के साथ साथ सुख भी मिलेगा। सुनो कहानी, पियो पानी। अगर कहानी अच्छी लगे तो करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं जरूर देना कमेंट में। बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का व्रत अच्छा हो, भगवान सबका सुहाग बनाकर रखे। हैप्पी करवा चौथ।